हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप मस्त होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विथ राजेश। आज हम ऐसे सवालों के साथ डिस्कस करेंगे जो आपको हमेशा परेशान करते हैं और उनके जवाब आपको चाहिए होते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि हर औरत को मां बनने की अभिलाषा और तीव्र इच्छा होती है और मातृत्व प्राप्त होने से उसको बहुत संतोष और सुख की प्राप्ति होती है और अत्यधिक इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। आज हम डिस्कस करेंगे दो प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न है कि गर्भ कब और कैसे ठहरता है। दूसरा प्रश्न है कि पीरियड के कितने दिन बाद महिला प्रेग्नेंट हो सकती। दोस्तों, गर्भ ठहरने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है कि हर महीने औरत की अंडेदानी ओवरी में एक अंडा बनके तैयार होना और फटना और ट्यूब के द्वारा उठाया जाना। दूसरी आवश्यकता होती है इन ट्यूब्स का, इन नलों का पेटेंट होना। पेटेंट होना या इनमें कोई रुकावट ना हो। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, रुकावट होने से शुक्राणु ट्यूब में नहीं जा सकता और अंडा ट्यूब से बच्चेदानी में नहीं जा सकता। तो इसलिए ट्यूब का पेटेंट होना बहुत जरूरी होता है। तीसरी आवश्यकता होती है कि पुरुष के वीर्य में सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में शुक्राणु का होना या स्पर्म का होना। ये जो स्पर्म होते हैं केवल मात्रा में ही सफिशिएंट नहीं होने चाहिए, इनकी गति भी नॉर्मल होनी चाहिए। जो ये वजाइना यानी बच्चेदानी में से होकर ट्यूब में से होते हुए अंडे से जाकर मिल सके। चलिए बात करते हैं कि गर्भ कैसे ठहरता है। तो हर महीने अंडेदानी में 10वें से 16वें दिन तक और एवरेज भी 12 से 14 दिन तक एक अंडा बनकर तैयार होता है, फटता है और बाहर गिरता है। इस फटे हुए बाहर गिरे हुए अंडे को ट्यूब की जिस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम फिम्ब्रिया कहते हैं, वो अपने अंदर उठाकर ट्यूब में ले लेती है। ट्यूब के बाहरी हिस्से तक का ट्यूब के शुक्राणु को यानी कि स्पर्म को पहुंचना होता है। इस अंडे से मिलने के लिए जब अंडा और शुक्राणु स्पर्म दोनों मिल जाते हैं तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये सबसे पहली तैयारी होती है प्रेगनेंसी की। ये फर्टिलाइजर फिर यूट्यूब में से होकर बच्चेदानी में जाकर चिपकते हैं, ट्यूब से होकर बच्चेदानी में जाकर चिपकते हैं या इम्प्लांट होता है। हर महीने जो प्रिपरेशन होती है यूटेरस में, और अगर अंडा यानी स्त्री का अंडा स्पर्म से मिल पाता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जो जैवर्ट बनकर
जाइवेंट बन के फिर ट्यूब में से होता हुआ आकर बच्चेदानी में चिपकता है। इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। यह आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर जो गद्दा प्रेगनेंसी के लिए बना था, यूट्रस में वह इस्तेमाल नहीं हुआ या प्रेगनेंसी नहीं ठहरी या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, वह गद्दा महीने की तरह बनकर गिर जाता है। महीने की तरह बनकर गिर जाता है। इस तरह पूरी चाइल्ड बेयरिंग एज यानी कि महीना शुरू हुआ जो एज जिसे मिनार्की कहते हैं, मिनार्की कहते हैं, से मीनोपास्चर जब महीना बंद हुआ लगभग 400 अवसर होते हैं। हर पूरी इस 40 साल की दौरान, 40 साल की उम्र के दौरान जब महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, अगर किसी भी महीने गर्भ निरोधक इस्तेमाल नहीं किया जाए तो समय सही होने पर महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। सही समय क्या होता है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब अंडा बनकर गिरा और ट्यूब द्वारा उठाया गया तथा उस समय भ्रूण या स्पर्म ऑलरेडी ट्यूब में प्रेजेंट हुआ या तो 2 दिन पहले से वहां था या जिस समय अंडा गिरा तब वहां था, तो प्रेगनेंसी लगती है। प्रेगनेंसी लगती है इसलिए अगर इंटरकोर्स ओव्यूलेशन के दौरान जब अंडा फटकर गिरता है तो उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। उस दौरान अगर इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस लगभग 30% होते हैं। आगे अब आपको बताते हैं कि गर्भ कब ठहरता है। जब ये रेगुलर साइकिल्स होती हैं, प्रेडिक्टेबल, हर महीने आना, हर महीने चेंजेज होना, हमने पहले भी देखा कि ये जब हाइपोथैलेमस जो कि दिमाग में, ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी जो कि ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरी एंड यूटेराइज, इन चारों को एक एक्सेस बनता है जो इन सबको कंट्रोल करता है। ओवरी में अंडा बनना, बच्चेदानी में चेंजेस आने हैं। हर महिला को करीब 25 से 32 दिन का एवरेज साइकिल होता है। 25 से 32 दिन का एवरेज साइकिल होता है और इस साइकिल के दौरान ऑब्जर्वेशन और एनोमीटर प्रिपरेशन होती है। हम इनको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। साइकिल के दौरान ऑब्जर्वेशन और एनोमीटर प्रिपरेशन होती है, हम इनको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ओवरियन साइकिल एंड एनोमीटर साइकिल। ओवरियन साइकिल के हिसाब से हर महिला जब उसका जन्म होता है तो उसके पास 2 मिलियन अंडे होते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ 40,000 अंडे रह जाते हैं जब उसका पीरियड शुरू होता है। बाकी के जो उसके अंडे होते हैं वो 1000 अंडे पर साइकिल के हिसाब से कम होते जाते हैं। उसके 1000 अंडे जो है पर साइकिल के हिसाब से कम होते जाते हैं, मरते जाते हैं। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, अंडों का रिजर्व कम होता जाता है। इसलिए जब एक बार महामारी शुरू हो जाए तो अगर जल्दी बच्चा होता है तो आसान होता है, जितना लेट होता है उतना प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से
लगभग ये समझ गए होंगे कि गर्भ कब ठहरता है, कैसे ठहरता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टाइटल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।